तो दोस्तों, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से ये पार्सल मुझे प्राप्त हुआ है और ये पार्सल मेरा अब तक का सबसे बड़ा पार्सल है। इससे पहले मैंने जो मेरा सबसे बड़ा पार्सल था वो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से मेरा तीसरा पार्सल था और 15 अगस्त की सेल में मेरा पहला पार्सल था। और उसमें मैंने एक्चुअली 5 ऑर्डर किए थे जो मुझे 4 पार्सल में मुझे प्राप्त हुए थे। ये 15 अगस्त की सेल वाला पार्सल नहीं है, अलग पार्सल है और ये उससे भी बड़ा है। मतलब आई थिंक ये सबसे बड़ा पार्सल है। तो पहले वाला जो पार्सल था उसका मैंने जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर था उसका नाम रखा था ना माई बिगेस्ट पार्सल फ्रॉम राज कॉमिक्स ऑफ संजय गुप्ता या फिर फ्रॉम द 15 अगस्त सेल ऑफ राज कॉमिक्स संजय गुप्ता। अब इसका क्या नाम रखूँगा समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बिगेस्ट पार्सल मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ। आई थिंक इसका नाम ये बेटर रहेगा बिगर देन बिगेस्ट पार्सल, क्योंकि वो पार्सल जो था इससे जस्ट हाफ था साइज़ में, वो भी मेरा बिगेस्ट पार्सल था। ये डबल है उसी साइज़ में, लेकिन साइज़ ज़्यादा है, इतना ज़्यादा ये हैवी नहीं है। दूसरी बात, ये इंडिया पोस्ट से भेजा हुआ, आपको यहाँ पे देखिए स्लिप दिख रही होगी कि इंडिया पोस्ट से भेजा हुआ है और ये एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ रही है। एक्चुअली मैं जब भी ऑर्डर करता हूँ, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, जीके कार्ड्स की तरफ से काफ़ी सारे पार्सल आते हैं मेरे, तो मैं एक चीज़ मेंशन हमेशा करता हूँ, जितना हो सकता है 99% या 80% मैं लिखता हूँ कि प्लीज़ यूज़ डिलीवरी कोरियर, क्योंकि ज़्यादातर मुझे पता है कि DDTC कोरियर का यूज़ करते हैं या डिलीवरी कोरियर का यूज़ करते हैं। इंडिया पोस्ट का बहुत कम चांस होता है, कभी कभी होता है तो, और बुक्स वगैरह आ भी जाती हैं। पर ये पार्सल का प्रॉब्लम क्या है कि सेंट्रल पोस्ट ऑफिस जाकर मुझे लेकर के आना पड़ा इसको। रीज़न क्या होता है कि हमारे पास में जो पोस्ट ऑफिस है, पता नहीं उनका क्या इशू है कि जो भी हमें पार्सल वगैरह डिलीवर होते हैं वो सेंट्रल जो पोस्ट ऑफिस जिसको हम बोलते हैं, जो सेंट्रल पोस्ट ऑफिस वहाँ से आते हैं। वो इवन उनके जो पोस्टमैन होते हैं बेचारे, वो भी शिकायत कर रहे होते हैं कि यार देखो ना यार, हमको वहाँ से लेके आने पड़ते हैं पार्सल आपके लिए, क्योंकि यहाँ ये हमारे पास में जो पड़ता है वो ठीक रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो फिर उसका पोस्टमैन का सुबह फ़ोन आया था और मैं उसकी बात समझ सकता हूँ, क्योंकि उनका सिर्फ एक साइकिल होती है, कई बार वो सिर्फ साइकिल पे आते हैं। मैंने एक पोस्टमैन से मिला हूँ जो साइकिल पे आए थे मेरे घर पे, और एक और से मिला हूँ जो मोटरसाइकिल पे आए थे, बाइक पे आए थे। तो बाइक पे भी इतना बड़ा पार्सल वो एक इंसान के लिए लाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता होगा। तो मैं बात समझ गया था, अदरवाइज़ मैं उनकी कोई कंप्लेन है जो भी कुछ नहीं किया मैंने। तो उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा ठीक है सर मैं आता हूँ। फिर मैं आज सेंट्रल पोस्ट में जाके लेके आया हूँ, जो कई बार इतना ज़्यादा मतलब फिजिबल नहीं होता है। तो थोड़ा सा ना ये राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी का मेरा पता नहीं क्या इशू है ये, मतलब हालांकि ठीक अच्छे ऑर्डर मिले हैं, डील्स अच्छी मिली हैं और अब तक टोटल मैं ऐसा बोलूँ मैंने 7 ऑर्डर कर चुका हूँ उनकी वेबसाइट से। ये 8वां ऑर्डर होगा और 15 अगस्त की सेल में मेरे 5 ऑर्डर थे। हर एक ऑर्डर में कोई ना कोई इशू जरूर आया था। हालांकि उनकी तरफ से मुझे एक रिप्लेसमेंट भी मिला है और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो जो मेरा बाकी जो इश्यूज़ थे, बाकी जो छोटे मोटे इश्यूज़ थे वो सॉल्व करेंगे, उनका ये भी प्रॉमिस आया था। और उन्होंने शायद कोई पार्सल डिस्पैच भी किया था पर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। और उनका जो प्रॉमिस था उसके बाद में ये पार्सल देखो आपके सामने आ चुका है। मुझे ना माइक को भी थोड़ा लेंथ वगैरह सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा और इसको अनबॉक्स करने का तरीका भी एडजस्ट करना पड़ेगा। इवन इसके लिए मैंने फ़ोन भी अलग तरीके से एडजस्ट किया है। तो माइक के क्या तार उलझ जाते हैं तो इतना उसमें उसकी लेंथ नहीं रहती है। खैर करते हैं इसको कट, कैसे भी करके ट्राई करता हूँ। तो ये है, बताओ अब इसमें क्या होता है कि अब ये है इसका 7वां पार्सल मेरा राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से। इसका पहला इशू तो वही हो गया कि भाई मुझे पोस्ट में जाके लाना पड़ा, वो एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है। मतलब बाकी तो अपन कुरियर वाले से तो एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई तुम शाम को दे देना, सुबह दे देना, जो भी हिसाब हो। तो ये कि मतलब एक इशू की पनौती होती है, मैं बोलूँ एक मतलब एक वो क्या बोलते हैं, नज़र का टीका है जो बोलते हैं कि संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से जाती है तो उसमें कुछ ना इशू आता तो है। तो अच्छा, अगर यही इशू यहीं पे एंड हो जाए तो अच्छा। ऐसा मान लेते कि भाई जो ये पोस्ट ऑफिस का चक्कर लगा है वही। तो आज जैसा कोई संयोग बना था कि बच्चे को भी परेशान करना पड़ा, साथ में बच्चे को लेके गया था, कुछ काम था। तो ऐसा होता है कि कई बार चीज़ें बड़ी मतलब सिंपल सी होती है लेकिन कई बार ट्रबलसम हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम हो जाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये जो इशू आने वाली परंपरा है तो इस ऑर्डर का इशू यहीं तक सीमित रहे और कोई इशू ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। इसका ये एक्चुअली ये भी मुझे डील में प्राप्त हुआ है। 15 अगस्त की सेल में नहीं था, उसके बाद की डील थी, पर डील थी और इसका नाम था सुपर सरप्राइज़ बॉक्स। हालांकि सरप्राइज़ वो था नहीं, डील आने से पहले ही उन्होंने रिवील कर दिया था कि एक निश्चित समय के लिए क्या वो डील देने वाले हैं। तो वो आपको पता भी होगा, आपने जो है हेडलाइन जो मैं इस पर जो इसका हेडिंग रखूँगा उससे भी पता लग जाएगा आपको, तो पता लग ही गया होगा आई थिंक तो क्या इसमें निकलने वाला है। तो इतना बड़ा कोई सरप्राइज़ होगा नहीं, बस ये कि मैंने डील वो ग्रैब कर ली और इसमें एक्चुअली 50 डील्स उन्होंने कैलकुलेट कर रखी थी संजय गुप्ता जी की वेबसाइट में। और हम अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप था जीके कार्ड्स कॉमिक्स वाला, उसमें डिस्कस कर रहे थे लोग कि कौन लेगा नहीं लेगा, कोई लेगा भी कि नहीं लेगा। तो एक ऑर्डर कम हुआ था, मतलब 49 हुए थे। पहला किसी ने ऑर्डर किया था
और 49 हुए थे। वो एक्चुअली मेरा ही ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर था ये, मुझे पता है कि जब मैंने ऑर्डर किया तो उसके बाद उसमें लिखा था कि कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ था कि 49 बचे हुए। और बाकी किसने लिया मुझे पता है, एक तो जोसेफ एडविन करके आईडी हैं, उन्होंने लिया था। एक सैम करके आईडी है, वो सैम और जोसेफ एडविन एक ही हैं कि नहीं है वो मुझे नहीं पता। तो खैर इसमें 10 बॉक्सेस निकलने वाले हैं और वो 12 बॉक्सेस होंगे। इससे पहले जो मेरा बिगेस्ट पार्सल था वो उसमें 6 बॉक्सेस निकले थे जहाँ तक मुझे याद है। 2 ध्रुव के थे, 4 ध्रुव के थे और 2 अलग, हाँ 6 बॉक्सेस निकले थे और वो बिगेस्ट पार्सल था। तो उस हिसाब से इसमें 12 बॉक्सेस निकलेंगे, तो साइज़ के हिसाब से ये उससे डबल हुआ, मतलब अब तक का सबसे बड़ा पार्सल है ये। ओह थैंक गॉड, इसके अंदर जो बॉक्स दिख रहे हैं अभी तो वो वेल लेमिनेट दिख रहे हैं। अब ये किस तरीके से आया है इंडिया पोस्ट के द्वारा और क्या इसकी स्थिति रही होगी तो वो देखना पड़ेगा। ज़्यादा काटापीटी ना करके इसमें से बॉक्सेस निकाल लिए जाए, अगर ईजी हो तो निकलना, थोड़ा और कट कर लिया जाए तो ये थोड़ी सी आपके लिए मतलब इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं रहेगी, मतलब एक बड़ी जल्दी रैसे खुल जाएगा। इसमें 12 बॉक्सेस होंगे और 6 टाइप के होंगे, मतलब डबल एक की डबल कॉपी होगी। आई थिंक ये खुल चुका है, निकाल लेते हैं क्या करके। और इस डब्बे को हटाना पड़ेगा। पिछली बार जब मैंने अनबॉक्सिंग खुद ने मैंने देखी अपनी तो उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब वो बॉक्स काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा था। अच्छी बात ये लगी, अच्छा अच्छी बात क्या ऊपर के जो बॉक्सेज है वो लेमिनेटेड हैं, अंदर के लेमिनेटेड नहीं है। क्या अच्छी बात है, जो पानी वानी का वो नहीं होगा। एक ध्रुव वाला है दिख रहा है साफ, तो एक एक करके निकाल लेता हूँ, फिर इस बॉक्स को हटा देते हैं। पहला काम तो ये करते हैं। 4 इसमें दिख रहे हैं, तो कौन से होंगे देखते हैं। अच्छा मल्टी स्टार, ये मेरे पास सिर्फ एक था, अब ये 3 हो जाएंगे, 2 इसमें निकलेंगे। अच्छा है मल्टी स्टार वाला, मुझे पसंद है। और ये भी इसमें कुछ बना हुआ नहीं है, तो ये फटा हुआ है, मतलब उनको पता ही नहीं लगता होगा कि कौन सा वाला है। अब ये 3 बॉक्सेज बहुत डैमेज निकलते हैं, लेकिन इस बार जो मेरा उस 15 अगस्त वाला डील आई थी उसमें डैमेज कम निकले थे। ये दूसरा होगा, हर एक डिज़ाइन के 2 मिलेंगे। ऐसे 2 मैंने पहले ही मंगा रखे हैं, पर इसमें और ज़्यादा मतलब डील अच्छी मिल रही थी। वो अच्छे निकले थे, मतलब ध्रुव वाले मुझे लग रहा है कि अच्छे निकलेंगे। कोई भी डैमेज ना निकले तो अच्छी बात है। और इसमें मेरा मुझे लगता है कि किसी भी बॉक्स में कोई सरप्राइज़ होगा या कुछ बचा होगा, क्योंकि इन्होंने पूरी कॉस्ट कटिंग की है फुल। देखो ना, इंडिया पोस्ट से भेज दिया, जबकि सबको पता है कि इंडिया पोस्ट इतना बड़ा पार्सल कभी नहीं पहुंचाएगा। डोगा वाला बॉक्स है, एक जगह पे इनका स्टेक लगा लेते हैं और एक एक करके इनको जो है चेक कर लेते हैं। लेमिनेटेड 6 बॉक्स लेमिनेटेड मिले हैं, अच्छी बात है। डोगा का एक और है और इसके ऊपर ये डोगा चिपका हुआ, मज़ा आएगा इसको। 6 बॉक्स में निकाल चुका हूँ, 6 और निकलेंगे। ठीक है, इसमें मुझे दिख रहा है 6 बॉक्स तो दिख रहे हैं, तो क्वांटिटी कम तो है नहीं, तो इसको नीचे रख लेता हूँ, क्योंकि जो अनबॉक्सिंग रिक्वायर्ड होती है संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से कुछ क्लेम वगैरह करने के लिए, आई थिंक उसके लिए ये पर्याप्त रहेगा। तो बाकी तो जो निकले वही जाने, क्योंकि अभी तक तो मुझे कोई कुछ मिला नहीं है, पर उनकी तरफ से एक आश्वासन मिला था मुझे कि वो कुछ करेंगे उसका जो भी प्रोसेस है। तो इन पर टेप लगी हुई है, मतलब सिंपल लिटरली एक पतली सी टेप लगी हुई है। इनको भी मैं एक जगह इकट्ठा करके एक एक करके देखते हैं इनमें क्या क्या निकलता है। क्योंकि अगर पहले मेरा वो पार्सल डिस्पैच का एक मैसेज नहीं आया होता ना, तो ये उम्मीद भी हम कर सकते थे कि इसमें कुछ हो सकता है निकले। और इसमें आई थिंक वो 12 बॉक्स निकलेंगे, जिनमें से 6 टाइप के होंगे। अब इसमें और तो कोई मिस्टेक निकल नहीं सकती, बस कोई डैमेज ना निकले। एक तो मेरी ये रहेगी एक दुआ, ये प्रार्थना रहेगी, और दूसरा एक जो है वो हो कि जो उसमें कोई ऐसा ना हो कि भाई एक जैसे 3 निकल जाएँ और बाकी एक जैसा एक ही हो, मतलब जो जैसा लिखा वैसे होना चाहिए। तो फिलहाल ये बॉक्स खाली हो चुका है, काफ़ी बड़ा बॉक्स है। इसका साइज़ ही प्रॉब्लम करता है, मतलब इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं है, वॉल्यूम ज़्यादा है मतलब। तो ये काफ़ी बड़े 2 ढेर लग गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। ओहो हो, अब कैमरे को मैं अलग टाइप से एडजस्ट करूँगा और एक एक करके जो है इनको देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें। तो इस ढेर को 3 to 4 टुकड़ों में अलग कर लिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, वो बेटर रहेगा आई थिंक। अब थोड़ा सा ये रेंज में आ रहे हैं, थोड़े दिखने शुरू हो रहे हैं, तो इनको एक जगह ढेर लगा दिया जाएगा और एक एक करके थोड़ा सा स्पेस यहाँ रहे। पिछली बार ये प्रॉब्लम आई थी कि स्पेस रहा ही नहीं था, बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा था, तो बड़ी दिक्कत आई थी अनबॉक्सिंग करने में, उसको देखने में भी। तो ये ढेर लगा हुआ है। अब इसको अगर संजय कुछ इशू आता तो मैं संजय गुप्ता जी की वेबसाइट के लिए थोड़ा एक व्यू दिखाता हूँ। इस तरीके से देखिए ये ढेर लग गया पूरा, और मैं एक एक करके इसमें से निकालता जाऊँगा, देखता हूँ। 6 मैंने अलग कर लिए इधर, थोड़ा सा कैमरे को रीएडजस्ट करते हैं और एक एक करके इनको निकालना शुरू करते हैं। हाथ थोड़े सैनिटाइज सोच रहा हूँ कर लेता हूँ थोड़ा से। बाहर से क्या पार्सल आया ना, पोस्ट ऑफिस से लेके आए, मैंने बाहर से भी सैनिटाइज किया था, पर काफ़ी टेप वगैरह लगी हुई थी। इनका मैंने पोस्ट का देखा नहीं स्लिप, इनके कितने रुपए लगे हैं। 7-9, ओहो इंडिया पोस्ट से भी इनके काफ़ी पैसे लगे हैं। आई थिंक इनके 700-800 रुपये लगे हैं शिपिंग के, शायद मुझे पर्ची चेक करनी पड़ेगी अच्छे से, अभी दूर से दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगे हैं। तो पहले टेप वाले को हटा दिया जाए, ये जल्दी खुल जाएंगे।
बड़ी जल्दी से खुल जाए, ओपन हो जाएंगे, इतना ही करना पड़ेगा। ठीक है चलो, टेप तो लगाई एटलीस्ट, पिछली बार तो ये भी नहीं थी, इससे आपको अनबॉक्सिंग वाली फीलिंग तो मिलेगी। बस टेप वेप का डब्बे का कोई इशू नहीं है, बस ये कि अच्छी कंडीशन मिल जाए तो वो एक अच्छी बात है। पता है कौन कौन से हैं, तो 6 इनके पास में स्टॉक बच गया है, और जो नागराज वगैरह के हैं वो ज़्यादा सेल हो गए, ऐसा कुछ है। तो जो बच गया उन्होंने सोचा कि सस्ते में निकाल दो इनको, बस यही उम्मीद है कि ये ठीक ठाक निकल जाए इसमें, और कोई बहुत बड़ी। और इस बार धूल मिट्टी कम लग रही है, मतलब अपेक्षाकृत पहले वाले से मैच करे तो। अब वो अलग बात है कि अगर वो धूल मिट्टी वाले ही इसके अंदर हों, बाकी ऊपर से तो साफ़ सुथरे दिख रहे हैं सारे बॉक्सेस। चलिए, तो पहला डोगा से शुरुआत हुई है। डोगा का एक नया आर्ट वाला मिला है। डोगा के इसमें 4 निकलेंगे, ऐसे 2 निकलेंगे, दूसरे 2 निकलेंगे, ठीक ठाक लग रहा है। कहीं पर डेंट वेंट नहीं दिख रहा। पहले जब आते थे इस तो टिन बॉक्स एक तरीके के बहुत रॉयल चीज़ हुआ करती थी, थोड़ा सा, और बहुत डैमेज निकलते थे। नरकनाशक का प्रीमियम 2000 वाला एडिशन मैंने 2 बार लिया यार, दोनों बार, उसमें कोई डैमेज नहीं है। मतलब कि अगर आपका डैमेज कंटेंट निकलता है तो वो लगभग जो है वो डैमेज ही होता है, मतलब उसमें कोई वो नहीं होता कि यार शिपिंग में डैमेज हो गया होगा, क्योंकि इसका थर्मोकोल बैग्स है ना, जो बॉक्स ऑफ एनफ है इसको चेक करने के लिए। तो फिलहाल मैं एक बार सारा ढेर एक साथ दिखाना चाहूँगा आपको। तो थर्मोकोल के बॉक्स एक जगह पे इकट्ठे करते रहते हैं। एक और बॉक्स ऐसे टेप वाला है, इसको ओपन कर लिया जाए। तो आज की अनबॉक्सिंग में बस यही रहेगा, थोड़ा सा ये बॉक्स आपको दिखा जाएंगे क्या करके। तो इसका नाम रखा गया था सुपर सरप्राइज बॉक्स। सरप्राइज तो था नहीं, पर डील अच्छी थी। बस अच्छी भी क्या थी कि मतलब अगर आपको चाहिए, मुझे बॉक्स चाहिए थे, काफ़ी टाइम सोच रहा था मैं, पर मेरे संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से थोड़े एक्सपेंस कुछ ठीक नहीं रहे थे, तो इस वजह से मैंने इसको टाला काफ़ी। फिर जब 15 अगस्त में काफ़ी अच्छी डील मिली, तब मैंने काफ़ी टिन बॉक्स लिए। उसमें गलती करी मैंने, ध्रुव के भी डबल लिए, ये क्लासिक आर्ट वाले भी। ये देखो, इसको मैंने कपड़ा है पास में साफ कर रहा हूँ से, ये क्लासिक आर्ट वाला है। पिछली बार तो बड़ा बुरा ही स्थिति में आया था, नहीं मॉडर्न आर्ट वाला अच्छी स्थिति में आता है, लेकिन ये उससे बेटर लग रहा है, अच्छी कंडीशन में आया। तो ऐसे मैंने 2 ऑर्डर कर दिए थे, वैसे भी 2 ऑर्डर कर दिए थे। वो एक गलती करी उस वक्त, सिर्फ और सिर्फ पोस्टर ऑर्डर करनी चाहिए, पर पता नहीं था ऐसी को डील मिलेगी। तो बॉक्सेज मैं काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रहा था। ठीक है, ये अच्छी कंडीशन में मिला है, कोई इसमें मुझे कोई इससे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं है। ये भी ध्रुव का क्लासिक आर्ट का है। पिछली बार का एक्सपीरियंस ठीक नहीं था, इस बार फिर बेटर है पहले वाले से, ठीक लग रहा मतलब। थोड़ा बहुत तो है वैसे, अगर आप हल्का सा महसूस करोगे तो इधर थोड़ा सा लगेगा, पर ठीक है फिर भी। तो मैंने इसको अच्छी एक्चुअली 12 बॉक्स लेने पड़े, और एक जैसे आर्ट के 2 बॉक्स मिलेंगे। और इससे पहले भी आपने देखा होगा मेरे बिगेस्ट पार्सल में लगभग एक तो मेरे पास है, और ध्रुव वाले पहले से डबल है, यानी कि ऐसे 4 हो जाएंगे। बट ये है कि मेरे को चाहिए थे बॉक्स, बहुत सारी नोवेल्टीज़ है और बहुत सारी कॉमिक्स है, वो अनअटेंडेंट है, इसकी वजह से। पर और जो है कि मेरे बच्चे के भी काफ़ी टॉय वगैरह होते हैं, उसके लिए भी मुझे बॉक्सेस चाहिए होते हैं। तो मेरे को ठीक लगा ये, तो अच्छी डील मुझे लगी, और भगवान का शुक्र है कि ठीक निकल रहा है, मतलब है ना। ये पहले वाले का आर्ट आपको थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है ऐसा शायद कि ये वाला जो है थोड़ा सा बेटर है। ये थोड़ा फीका लग रहा है, आर्ट पर फीका हो, लेकिन बॉक्स अच्छी कंडीशन में है। गुड यार, बहुत अच्छा। इसको रगड़ लेता हूँ, एक कपड़ा है, इसलिए मैंने लोअर पहना कि वो कॉटन की है, उसी पर रगड़ रहा हूँ, और क्या करें। तो ठीक है, पिछली बार वाले ठीक नहीं थे, तो ये थोड़े ठीक है, अच्छी डील लग रही है। मतलब टिन बॉक्स का बढ़िया बॉक्स, और मतलब मुझे चाहिए था, पर ज़्यादा हो गए काफ़ी। तो भी मेरी कॉमिक्स तो इसमें नहीं आ सकती, कितने भी ज़्यादा हो जाए, मुझे पता है ये कितने भी ज़्यादा हो जाए, इनमें पेपर बैग्स नहीं आ सकते मेरे पास जो है। ये है कि नोवेल्टीज़ रखी आ सकती है मेरे पास। नहीं, और पैकिंग में ऐसे ब्लैक जो है ना, ये भी आए थे। मैंने सारा कुछ कचरा फेंक दिया, वो नहीं फेंके, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जब आपको नोवेल्टीज़ वगैरह एडजस्ट वगैरह करनी होती है ना, जैसे पहले आते थे कि एक कलेक्टर एडिशन रखा हुआ है, फिर कुछ थर्मोकोल रखा हुआ, फिर नोवेल्टी रखी हुई, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये अच्छी कंडीशन मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है। मतलब पिछली बार जो मिली थी डील में, उनसे अच्छी कंडीशन मिल रही है, इसलिए मैंने इस बार कुछ उनको मैसेज नहीं किया। पिछली बार मैंने मैसेज मेल वगैरह सब किए थे। मैंने कहा यार जो है मेरा चैनल है, मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, मैंने 5 ऑर्डर किए हैं, मैंने इतने ऑर्डर किए हैं, आप थोड़ा देख के भिजवाना। मेरे को समझ में आ गया इन सब बातों कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ बातें होती हैं, ना कोई मेल चेक करता, ना कोई व्हाट्सएप चेक करता। तो बेटर तो कुछ बोलो ही मत। इसी चक्कर में इंडिया पोस्ट से आ गए, फिर वो नुकसान भी हुआ। ओहो, भेड़िया वाला बहुत बढ़िया, अच्छा आटा, मज़ा आ गया इसमें। कंडीशन अगर अच्छी मिल जाए तो डील बहुत अच्छी थी, पर बहुत कॉस्टली पड़ता मुझे अब समझ में आया। जैसे मैं जो है इंडिया पोस्ट ऑफिस तक, वो सेंट्रल पोस्ट ऑफिस तक गया, और वो भी एक कॉस्ट स्पेंड होती है, जैसे अपने घर से बहुत दूर पड़ता है वो। तो अगर उसको भी आप मानो, मेंटल कॉस्ट है, बच्चे को लेके जाना, अच्छे हैं। इस पर ना जो कचरा भी है, तो वो धूल मिट्टी वाला नहीं है, वो थर्मोकोल वाला है। मतलब
आपको नए की फीलिंग देगा। ये थोड़ा सा यहाँ से इसे ना फिट नहीं है ये भेड़िया वाला, अंदर से ठीक है, ढीला सा है, यहाँ से फिट नहीं है थोड़ा सा वो है, ठीक है चलो। फिर भी जो सोचा था ना, मतलब मैं टिन बॉक्स काफ़ी समय से लेना चाह रहा था। मतलब इनके प्राइस भी इन्होंने ऐसी रखी ना, जो संजय गुप्ता जी ने क्या करा, पहले तो इनकी प्राइस रखी 400 रुपीज़, जो कि आपको कुछ सेलर्स 10% के डिस्काउंट पर आपको 360 में भी प्रोवाइड करवाए थे। उमा कार्ड से मैंने लिए थे शुरुआत में कुछ टिन बॉक्सेस, जिसमें मल्टी स्टार वगैरह भी था। उसके बाद इन्होंने इसकी प्राइस 600 करा दी, फिर 750 तक पहुँचा दी थी। मतलब जब नरक नाशक का प्रीमियम एडिशन आया था तब इनकी प्राइस 750 कैलकुलेट होने लग गई थी। उस लिहाज से इन्होंने वो डील में भी उसी लिहाज से कैलकुलेट करके बताया कि हम आपको इतनी बढ़िया डील दे रहे हैं। अदरवाइज़ थी पहले भी रेट ठीक थी, तो मैंने इसे बहुत कम टिन बॉक्सेस परचेज़ किए थे, मतलब 2 या 3 आई थिंक, डोगा मल्टी स्टार वगैरह 2-3 ही लिए थे, बाकी तो मेरे प्रीमियम एडिशंस में आए थे। अब अच्छा हुआ है, मतलब ये डील अच्छी मिली, मज़ा आ गया। मैं तो एक और सोच रहा था, पर मैंने कहा वो फिर जरूर से ज़्यादा हो जाएंगे, फिर वो काम नहीं आएंगे। ये इनमें भी मैं क्या थोड़ा सोच समझ करके, ध्रुव का अच्छा हो गया। ध्रुव के क्या क्लासिक आर्ट के भी 4 हो गए और मॉडर्न आर्ट वाले भी, तो उसमें एक उसका पेपर वे का कलेक्शन सोचता हूँ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। नोवेल्टीज़ वगैरह इनको अरेंज करने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत मेहनत लगती है इसमें भी। एक और भेड़िया का निकला, तो हर एक आर्ट के 2-2 निकलेंगे, जो है हर एक आर्ट के जो है 2-2 निकलेंगे। एक पॉली बैग में जो पैक आता ना, वो भी निकालूंगा, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। पर भले पॉली बैग में कुछ भी हो, एक क्या बोल सकते हैं कि बढ़िया क्वालिटी निकल रही है तो ठीक है। ये बेटर फिट है। देखो इसके ऊपर जो कचरा ना, वो धूल मिट्टी निकल आया था, आपको कचरा दिखेगा, मैं आपको साफ़ कर दिखाता हूँ। देखो ये ना, ये थर्मोकोल के कण हैं, ये देखो साफ़ हो गया, लोअर साफ़ करनी पड़ेगी। ये देखो साफ़ हो गया, ये इधर ये देखो दाने दाने से हैं, ये अभी से साफ़ कर देते, ये देखो साफ़ हो गया। तो ये बढ़िया है, मतलब ठीक है, अच्छी क्वालिटी के टिन बॉक्सेस है, और जिस डील में मिले हैं गुड, बहुत बढ़िया। तो भेड़िया के 2 निकल गए हैं। भेड़िया के पहले से एक और मंगवा चुका हूँ, तो आई थिंक 3 हो गए हैं। तो भेड़िया के देखो ढेर आपको आई थिंक देख पा रहे हैं, भेड़िया के 2 हो गए। अब ज़्यादा नहीं करूँगा, देखो ये ऐसे अगर गिर ना जाएगा। तो भेड़िया के 2 हो गए हैं, सुपर कॉर्नर जो क्लासिक वाले 2 हो गए, इनको दूर रख देता हूँ, या गिरने का खतरा रहेगा। तो 2 भेड़िया के हो गए। यहाँ से बेटर व्यू आ रहा है। 2 सुपर कमांडो ध्रुव के हो गए, और ये हिल रहे हैं, इससे इनकी सिमेट्री पता लगती है। 2 ये सुपर कमांडो ध्रुव के हो गए। इससे पहले भी लिए हुए, एक डोगा का हुआ, तो अभी ऐसे डोगा का और निकलने वाला है। देखते हैं अब कौन सा निकलता है। ये रहा एक और बॉक्स, करते हैं इसको भी अनबॉक्स। टेप है, निकल जाए ऐसे तो अच्छा है। वाह, बहुत बढ़िया। ये थर्मोकोल को सेफ रहना जरूरी है, थर्मोकोल में बहुत बढ़िया से सेफ रहते हैं ये बॉक्सेस। यार डिसअपॉइंटमेंट कम हुआ, ठीक ठाक कंडीशन निकल गया, ठीक है। डोगा का एक और निकल गया। तो ये जो 3 है, ये तो आपको डबल लिख गए, 6 हो गए। अब वो जो पॉली बैग वाले हैं, वो 3 के 6 निकलेंगे, ठीक है भाई। ये पहले वाले से बेटर, पहले पता नहीं कौन सा माल भेज रहे थे यार, वो धूल मिट्टी वाला कचरा बिल्कुल। ये ठीक है यार, बढ़िया निकल रहा है। ठीक है भाई। तो मैं आपको ना प्रोडक्ट देख के ही पता जाता है कि नई वाली फीलिंग होती है कि पुराने वाले, पता लग जाता है आपको कैसा है प्रोडक्ट। तो अब आपने देखा होगा 2 डोगा के, 2 भेड़िया के, 2 ध्रुव के, इनको बिल्कुल ही साइड कर देता हूँ। थर्मोकोल बॉक्स हटाता हूँ, हालांकि बाद के लिए काम बढ़ जाएगा। कैसा है इसके अपने, ये हटाया, ओहो ढेर लग गया पूरा। तो ये डोगा के भी 3 जो है अलग हो जाते हैं। अब आपको 3 और मॉडल दिखेंगे जिनके डबल पीसेस होंगे। टोटल 12 टिन बॉक्स आए। तो ये एक्चुअली इसका साइज ऐसा है, बट इकट्ठे में मैंने देखा, इकट्ठे जब टिन बॉक्स आते हैं तो उनमें जो है गड़बड़ की संभावना कम निकलती है। तो 2 डोगा के ये रहे, इससे पहले जो डोगा के आए थे अच्छा आर्ट था वो भी, और 2 सुपर कमांडो ध्रुव के हैं। उन पर पोस्टर चिपका हुआ तो आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाती है। और आई थिंक ये मल्टी स्टार होंगे, गड़बड़ कमी निकलेगी। तो पहले मल्टी स्टार कर लें। मल्टी स्टार टिन बॉक्स का ये एक कहानी है इसके पीछे की। मल्टी स्टार वाला जो है फटा हुआ है, थोड़ा सा फट देते हैं इसको। मल्टी स्टार वाला जो है वो फ्री मिलता था पहले। आप अगर 5000 की परचेज करते थे संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से, तो वो फ्री मिलता था। 15 के सेल में उन्होंने वो चीज़ बढ़ा दी। बाकी 15 अगस्त की जगह मुझे फॉल्ट लगा कि आप किसी भी अमाउंट का ऑर्डर करेंगे तो आपको एक 15 अगस्त का डिस्काउंट 20% एक्स्ट्रा मिल रहा था। उसके अंदर क्यों इंसान को ज़्यादा अमाउंट क्या करेगा। फिर ये ना मल्टी स्टार वाला वो फ्री दिया करते थे। मैंने एक बार इंक्वायरी भी गई थी, मैंने कहा सर मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ, तो आप जो इसमें देखो आपको थर्मोकोल कण दिखेंगे, मैं इसको साफ़ करके दिखाता हूँ कि वो हटते हैं कि नहीं हटते हैं। बहुत बढ़िया है। नहीं, ये नई की फीलिंग होती है जब भी आता है मज़ा, चाहे डील दो मत दो वो एक बात है।
तो बोल रहे थे सर मल्टी स्टार वाला आपको फ्री देंगे। पहले मेरा मन था एक बार करने का, पर मैंने ऑर्डर किया नहीं था, अच्छा हुआ नहीं किया था, क्योंकि वो एक टिन बॉक्स तो मिल जाता, लेकिन फिर ये डील वगैरह नहीं मिल पाती। बहुत बढ़िया है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, मतलब पैसे तो बढ़िया बढ़िया। मल्टी स्टार मतलब अब हर एक मेरे पास पहले एक एक तो हो ही गए थे, कुछ को छोड़ करके। तो ये जो स्पेशल जो इसमें आए हैं वो आई थिंक मेरे पास में 3-3 हो जाएंगे, और ध्रुव वाले की बात करेंगे तो वो 4-4 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया पैकिंग वगैरह मिल गई, मज़ा आया इसमें। तो यही की परेशानी हुई वो पोस्ट ऑफिस जाके आने की यार, वो थोड़ा आपसे क्या बिना चूक करे मैं ऐसा मेंशन कर ही दिया करूँगा कि प्लीज़, मैं लिख ही देता हूँ सिलेक्ट डिलीवरी कुरियर, उसी में थोड़ा नहीं करा मैंने कहा, क्योंकि पहले कुरियर आए हुए थे 5-6 कुरियर, मतलब 7 बार मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, और लगभग सारे वो प्राइवेट कुरियर्स आते हैं, तो मुझे ऐसा शक नहीं था कि इंडिया पोस्ट से भेजा जा सकता है। पर मैंने कहीं पोस्ट देखा था, किसी एक मित्र और का भी इंडिया पोस्ट से भेजा था उन्होंने, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड है। एक और मल्टी स्टार, इस पर स्टिकर, ये अच्छा है वैसे ना, इस तरीके के पॉली बैग में पैक आते थे पहले टिन बॉक्सेस, और उस पर ऐसे स्टिकर चिपकाए थे कि भाई इसके अंदर ये प्रोडक्ट निकलने वाला है, तो क्या खोल करके देखने की मेहनत नहीं, वो नहीं होता था पंगा। बाकी में पता नहीं लगता कि अंदर क्या है क्या नहीं है, और तभी गड़बड़ होने की संभावना होती है। लाओ इसको भी, और इसका फ़ायदा भी होता था कि इसमें भी हमको एक आर्ट मिल जाती थी, इसको भी निकालेंगे यार। ओहो फट रहा है, फटने नहीं भाई, इसको नहीं फटना है, इसको ठीक ढंग से हटा करके प्रॉपर्ली इस आर्ट को भी यूज़ कर लिया जाएगा, ये अच्छी बात है। चलिए मल्टी स्टार एक और निकाल लेते हैं। और पॉली बैग में जब निकलता है तो ये थर्मोकोल भी बड़ी साफ़ सुथरी कंडीशन निकलता है। आज देखो हाथ साफ़ है तो दिख जाता प्रोडक्ट। पहले संजय गुप्ता जी को पार्सल अनबॉक्स करता था तो पूरा हाथ धूल मिट्टी में आता था। तो ये एक और टिन बॉक्स है, इस पर भी देखो नए पे पता लग ही जाता है, ये थर्मोकोल के कण से दिखते हैं, और आप उनको साफ़ करो तो अलग ही मज़ा आता है। ठीक, बढ़िया है भाई, टिन बॉक्स अच्छा लगा मुझे, मल्टी स्टार वाला मुझे पसंद आया। ठीक है, अच्छी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम ना ही निकले तो वो तो उससे बड़े क्या हो सकता है। ये कुछ गोंद सा लगा हुआ है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, बढ़िया है। चलो मल्टी स्टार भी 2 हो गए इसी ऑर्डर में, इसका थर्मोकोल बॉक्स भी अलग रख दिया जाए। एक जगह पे तो पूरा डेयरी लग गया है, वो भी मैं आपको कैमरा रीच करके दिखाऊंगा। तो मैं टोटल 8 टिन बॉक्स अनबॉक्स कर चुका हूँ। 2 ये ध्रुव वाले हैं, 2 डोगा वाले हैं। तो पहले डोगा वाले कर लें, ध्रुव वाले तो कर चुका हूँ पहले भी। ओहो, चलिए करते हैं इसको। ये एक फीलिंग चाहिए होती थी, ये जो ये आए हैं पॉली बैग में, इस तरीके से आने चाहिए हमेशा। इससे पहले जो पोस्टर वगैरह आए थे, और वो क्या बताऊँ आपको, ऐसा लगता था यूज़ प्रोडक्ट है, रिटर्न प्रोडक्ट है, वो भी एक चक्कर रहता है। ये जो अमेजन वगैरह सेल करते हैं तो उसमें चक्कर रहता है, ये यूज़ प्रोडक्ट फिर डील वगैरह निकालते हैं, तो और कह नहीं सकते कभी भी। स्टॉक इतना बचा होता है, लेकिन मेरा जो स्टॉक पहले आया था वो फटा पुराना धूल मिट्टी वाला, वो ये भी नहीं देखते कि वो सामने वाला इंसान खर्चा कितना कर रहा है। वाह यार, ये अच्छा, ये पॉली बैग के अंदर निकला स्टिकर, इसका ये आर्ट, तो ये बढ़िया है, बहुत अच्छी बात। पॉली बैग रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव कर दिया, और अब निकलेगा इसमें डोगा का। ये मुझे काफ़ी पसंद है, और ये मैंने उमा कार्ट से मंगवाया था, तभी इसका मूल्य 400 रुपये हुआ करता था तब। बढ़िया डील में, अच्छा था वो। अभी अच्छी एक आपको लग जाता है कि हाँ आप नया प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, मतलब आपको लग जाता है कि बढ़िया बढ़िया अच्छा प्रोडक्ट है। टिन बॉक्सेस काफ़ी अट्रैक्ट करते थे संजय गुप्ता जी वाले, पर जो पहले के बिटर एक्सपीरियंसेस हुए थे, डैमेज आते थे, तो इंसान की हिम्मत नहीं होती थी कि यार उस समय 600 750 रुपये की MRP फिर जो भी डिस्काउंट लगे, तो भी इंसान की हिम्मत नहीं होती थी। और कितने टिन बॉक्स मंगाए, और अभी भी आई थिंक 12 तो ये हो जाएंगे, सिर्फ देते 12 तो ये हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है पहले के जो भी सेट है, मुझे नहीं पता टोटल 8 9 10 जितने भी हैं, तो काफ़ी बॉक्सेस हो जाएंगे। इनको कुछ करेंगे व्यवस्था, इनकी भी समय लगेगा, व्यवस्था की जाएगी। ये एक डोगा वाला बॉक्स का थर्मोकोल बॉक्स, ये सारे एक साथ गिरेंगे आई थिंक, मैं इकट्ठे करे जा रहा हूँ एक के ऊपर एक के ऊपर एक। काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है, सब समाप्ति की ओर है। ये डोगा वाला भी इसको हटा दिया जाए। संजय गुप्ता जी ने शुरू में तो मोबाइल स्टैंड हों, पोस्टर्स हों, टिन बॉक्स को कुछ अलग और प्रीमियम हटके करने की कोशिश की तो थी, इसमें डाउट नहीं है। इवन देखो पहले का यहाँ पे रखा हुआ है, बीच में एक बात आ जाएगी, यहाँ पे देखो नागराज का एक मोबाइल स्टैंड रखा हुआ है, एक ये मोबाइल स्टैंड है, एक नागपर्व का है, मैंने मैच किया, ऐसे जस्ट हाफ ही साइज़ में हो गया है। अब जो MDF के मैग्नेट स्टिकर या मोबाइल स्टैंड आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी आप देख लो, पहले वाली क्वालिटी देख लो, बहुत फ़र्क आ जाता है। मतलब संजय गुप्ता जी के संग्राहक संस्करण के मैग्नेट स्टिकर्स और मोबाइल स्टैंड वगैरह अलग ही बात है, करना पड़ेगा। नोवेल्टी भी गजब निकालते हैं। मनोज गुप्ता जी ने भी एक नोवेल्टी निकाली है अभी,
परले विनाश तानाशाही की CE वाली उसका वेट है। तो ये डोगा वाला इस तरह से चिपका हुआ है। इन सभी को अलग किया जाएगा, सभी आर्ट यूज़ होंगे, चिंता की कोई बात नहीं। फिलहाल इसको हटा देते हैं, नीचे गिराए थे, इसको देख लेंगे बाद में क्या करना है क्या नहीं करना। ओहो चलिए, आज तो लग रहा है बस ये एक पोस्ट ऑफिस के धक्के के अलावा बाकी सब कुछ ठीक ही निकल रहा है। अच्छी बात है, बढ़िया क्वालिटी के बॉक्स निकल रहे हैं, बहुत अच्छी डील मिली थी, डील भी बहुत शानदार थी, कोई डाउट नहीं है। पर ऑटोमेटिकली डील कॉस्टली बढ़ जाती है आप जब एक बार मंगवा लेते हो। ये जो आपका एफर्ट होता है लाने का ले जाने का जो भी है उसमें ऐड हो जाता है। यह डोगा का बॉक्स थोड़ा सा ये ढीला लगा हुआ है, ठीक है नहीं ठीक परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो डोगा वगैरह का ना काफ़ी हो गए, जैसे डोगा की 2 आर्ट है तो ऑटोमेटिकली वो 4 हो गए हैं, और पहले भी एक और थे 6 हो गए। तो डोगा का कुछ किया जा सकता है, डोगा की कॉमिक्स या नोवेल्टीज़ के बारे में सोचा जा सकता है। चलिए भाई, इसका थर्मोकोल बॉक्स भी खाली हो गया। अब 2 ही थर्मोकोल बॉक्स बचते हैं सॉरी, ध्रुव के मॉडर्न आर्ट वाले, और ये है जो स्टॉक में हैं अभी उनके। बाकी कुछ और स्पेशल टिन बॉक्स हैं जो कि मेरे को हमेशा डैमेज मिलते थे, पहले का इतिहास है। ये जो नरक नाशक प्रीमियम टिन बॉक्स था, ये भी अवेलेबल हुआ था वेबसाइट पे, इवन ये डील में भी था 15 अगस्त सेल में, उस वक्त मुझे करना चाहिए था ऑर्डर। ये अच्छा टिन बॉक्स था, तो मैंने इसलिए नहीं किया कि मेरे पास ऑलरेडी 2 थे, पर वो दोनों ही डैमेज कंडीशन में थे, उसमें अच्छे कंडीशन मिल जाते। पर इसमें थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब अगर आप इसका वेट करोगे डील का तो ये 15 का सेल में अवेलेबल था और फिर बाद में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। और ये अगर इन बॉक्स की बात करोगे, कोई मैं सोच नहीं सकता था कि ध्रुव के भी इतने अच्छी डीलें मिल सकते हैं, तो ले लिए। कि बार बार संजय जी की वेबसाइट से ऑर्डर करना संभव नहीं हो पाता। इस बार एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो सकता था अगर ये बॉक्स घर पे डिलीवर होता तो। पर मतलब कहने का मतलब एक पनौती होती है, एक क्या बोल सकते हैं, एक नज़र का टीका होता है। ये संजय गुप्ता जी के में इशू आएगा तो अच्छा वो वैसे निपट गया मामला, चीज़ों में डैमेज नहीं निकला अभी तक तो, और 90% अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब डर कम लग रहा है, डर तो ऐसा नहीं, डर नहीं है। ये ध्रुव वगैरह के ना काम आएंगे, ये बड़े, इनको भी यूज़ किया जाएगा, अपने हिसाब से करेंगे यूज़। इसके लिए थोड़ी क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा। ये पॉली बैग रिमूव हो गया। चलिए भाई, ध्रुव की मॉडर्न आर्ट वाला पिछली बार के एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छे रहे थे, देखते हैं इस बार कैसे निकलते हैं बॉक्सेस से। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल नए की फीलिंग है। आपने देखा भी पूरी तरह से पॉली बैग कवर था, अच्छा लग रहा है आर्ट, कोई भी टेंशन नहीं भाई, बहुत बढ़िया। ध्रुव का है ना नीला पीला सा कलर भी काफ़ी शानदार लगता है। चलिए ओपन कर लेते हैं इसको, बढ़िया एक्सपीरियंस। काफ़ी हो गए टिन बॉक्स, कुछ करेंगे इसका भी यूज़। ये रख दिया भाई सुपर कमांडर ध्रुव को। ब्लास्ट टिन बॉक्स बचा है। कितना टाइम हो गया? ओहो, आधे घंटे की अनबॉक्सिंग होने वाली है। बस ये एंड करते हैं इसको। इस पर भी सुपर कमांडर ध्रुव की वही आर्ट है, और इसी से पहचान में आता है कि कम्प्लीटली पॉली बैग में रैप है। इसमें ज़्यादा मज़ा आता है, इस तरीके की चीज़ में आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है, तो नया प्रोडक्ट का एहसास आता है। करते हैं इसको प्रॉपर्ली अनबॉक्स। मैंने ये जो नरक नाशक का उधर दिख रहा है ना, वो एक्चुअली किसी एक मित्र से मैंने प्रीमियम एडिशन परचेज़ किया था कुछ डिस्काउंट में, पर वो लोग है ना बड़े कैजुअल होते हैं, उन्होंने इसका थर्मोकोल का बॉक्स खो दिया था। फिर थर्मोकोल की जो खाने की प्लेट्स आती है ना, वैसे 10-12 प्लेट्स का बना कर भेजा था, पर वो नहीं बैठ पाता। ये ऐसा थर्मोकोल बॉक्स होता है तो प्रोटेक्शन गारंटीड हो जाती है लगभग, उसके ऊपर फिर आप बबल रैप वगैरह कर दो, तो लोग नहीं कर पाते अच्छे से इस चीज़ को। चलिए ध्रुव की ये आर्ट भी, और ना ये करेंगे इसका, मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा, काफ़ी आर्ट हो गई ध्रुव की। तो सुपर सरप्राइज बॉक्स में जो 12 टिन बॉक्सेस थे, उसका अंतिम टिन बॉक्स आपके सामने है। सुपर कमांडो ध्रुव का जो मॉडर्न आर्ट वाला है, पॉली बैग को हटा दिया गया है, ये हटा दिया। बॉक्स हमारे सामने है, ये रहा। अच्छी कंडीशन, सारे बॉक्स बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हाँ पर फ्रेश कंडीशन लग रहा है। और अगर होगी भी तो कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी जो अननोटिस रह गई होगी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए बहुत बढ़िया है। इससे पहले मैंने क्लासिक आर्ट का जो बहुत पहले बार मैंने मंगवाए थे टिन बॉक्स से, क्या बताऊँ आपको, ये बहुत फ्रेश लग रहा है। इसके अंदर का जो है ना, ये जो थर्मोकोल सा क्या बोलोगे इसको, पैड सा, जो बहुत फ्रेश लग रहा है। औरों में इतना फ्रेश अभी भी नहीं लग रहा है। तो ये तो माननी पड़ेगी कि जो क्या बोलूँ मैं, कि जो ये कम्प्लीटली पॉली बैग में जो रैप ना, वो तो वही होता है मतलब, और जो ओपन होता है कोई कुछ भी कह दे, वो फ़र्क तो पड़ता है उस चीज़ का। एकदम फ्रेश निकला ना उसके अंदर का, वो प्रोडक्ट भी फ्रेश है। तो अब ये सारे थर्मोकोल के बॉक्स में बाद में तसल्ली से कल परसों अरेंज कर दूंगा, क्योंकि टिन बॉक्स के ख़राब होने का कोई डर नहीं है बरसात वगैरह में। अब आपको मैं सारे टिन बॉक्स एक ग्लिम्स में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे हैं 12 टिन बॉक्सेस, ये देख लीजिए, जिसमें से डबल हैं। इसमें डोगा का आर्ट हटाया था, ये मैंने ऐसे रख रखा है, ये इसको यूज़ करेंगे बाद में। तो ये है, ये तो पहले का बॉक्स है। तो ये देखिए 6 हैं, तो इनमें से
एक पूरा एक नज़र में दिखाता हूँ। तो ये 12 टिन बॉक्स आए हैं, हर आर्ट के 2-2 टिन बॉक्स हैं। एक तो सुपर कमांडर ध्रुव का मॉडर्न आर्ट का बॉक्स था, उसके 2 पीस आए हैं, ये रख दिए। उसके अलावा सुपर कमांडर ध्रुव के ही क्लासिक आर्ट के भी 2 बॉक्स आए थे, और दोनों ना दिखा करके दिखाता हूँ। एक वो पड़ा है, एक ये रहा, ऐसे 2 बॉक्स आए थे। और इसका आई थिंक नीचे वाला जो पार्ट है सेम है दोनों में, बस खाली ऊपर का ये ढक्कन ना लगा, यानी कि मैं सुपर कमांडर ध्रुव के सारे एक दूसरे के ऊपर रख दूँ तो ये इस तरीके से कुछ आपको दिखाई देने वाला है। ये देख लीजिए, ध्रुव के पूरे 4 बॉक्स हो गए, 2 क्लासिक आर्ट के, 2 मॉडर्न आर्ट के। अब बचते हैं डोगा के। तो डोगा के भी इस आर्ट के आई थिंक ये डोगा का जो पोस्टर का सेट 2000 में निकले थे। ये मैंने पोस्टर भी किए थे, उसमें आर्ट था। तो ये 2 ये हैं टिन बॉक्स, इस तरीके से डोगा लिखा हुआ है। और ये टिन बॉक्स है, इसमें डोगा थोड़ा सा इसमें हॉरिजॉन्टली बना हुआ, उसमें वर्टिकल बना हुआ था, तो इसमें डोगा इस तरीके से लिखा हुआ है। क्योंकि ये और ऐसे 2 हैं, वो दिख रहा होगा आपको, दिखाया तो ये भी 2 हैं, देखिए ये दोनों टिन बॉक्स हैं। तो ये रख देता हूँ उनको। और शुरुआत में जो टिन बॉक्स बनाए गए थे वो टिन बॉक्सेस थे, एक तो ये डोगा वाला, ये पहले आ चुका था, वो मल्टी स्टार वाला बस। और उसके अलावा ये युगारम वगैरह के। फिर बाद में आया था ये नरक नाशक का। तो ये ना कॉर्नर पे ये हल्का हल्का सा वाइट सा और अलग से नागराज लिखा हुआ, मतलब ये लोगो हटा दिए गए थे, वरना आपको ऐसे लोगो मिलते थे। जैसे इस लोगो में लिखा हुआ डोगा डोगा डोगा, तो मतलब ये डोगा का होगा। उस लोगो में देखो डोगा ध्रुव सब लिखा हुआ, मतलब वो मल्टी स्टार होगा। तो पैटर्न चेंज किया गया था नरक नाशक प्रीमियम में, और फिर बाद में बनाए गए थे। तो ये कंपेरेटिवली जो ध्रुव वाले हैं, ये डोगा वाले हैं, जो भिड़िया वाले, वो नए टिन बॉक्सेस की श्रेणी में आते हैं। तो डोगा के भी मैं दोनों रख देता हूँ यहाँ पर। आपको डोगा के भी पूरे दर्शन हो रहे होंगे, ध्रुव के भी। अब मल्टी स्टार फिर से दिखाता हूँ। ये पहले आए हुए हैं, मतलब ये 400 की एमआरपी में हमने देखे हुए हैं। इनका एमआरपी कुछ सेलर्स ने फिर 600 भी कर दिया था, और कुछ 750 भी, जो भी श्रद्धा है उनकी। तो ये इस तरीके से 2 मल्टी स्टार टिन बॉक्स हैं, और उसके बाद 2 भेड़िया के टिन बॉक्स वो दिखाई दे रहे होंगे, उससे भी निकाल लिया जाए। तो ये भेड़िया का टिन बॉक्स है, थोड़ा सा ये थोड़ा फिटिंग में गड़बड़ है, पर ठीक है, मतलब इस पर ऐसे भेड़िया लिखा हुआ है। तो ये नए वाले हैं, मतलब एक बार संजय गुप्ता जी ने अपनी वॉल का एक फ़ोटो शेयर किया था, उसमें ये भेड़िया वाला है, ध्रुव वाला है, नया डोगा वाला है, या और भी और पोस्टर थे, वो पता दिख जाता है कि नए बने हुए हैं। तो एक लग रहा था टिन बॉक्स की रेंज आने वाली है, तो दिख गया होगा दूसरा भी आपको। ये है भाई सुपर सरप्राइज बॉक्स के ये 12 टिन बॉक्सेस। लेकिन क्योंकि ये थर्मोकोल बॉक्सेस में आते हैं तो इनकी साइज़ कंपेरेटिवली काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। अभी फ़िलहाल मैं इनको रखने के मूड में नहीं हूँ, उसको ऐसे रखा जाएगा। और मैं एक बार पॉज करके आपको वो सीन भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, इसके बॉक्सेस का इस तरह ढेर लग गया है। खैर, तो फिर से पॉज किया जाए इसको। तो इसी के साथ इस अनबॉक्सिंग को मैं इसी जगह पे एंड करता हूँ। आशा आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। अब मेरा लास्ट एक और, मतलब ये 7 पार्सल हो चुके हैं, लास्ट एक पार्सल और बस्ता जो कि मैंने ऑर्डर नहीं किया है। और जो पहले जितने भी इश्यूज़ आए थे इससे पहले, जो 6 या 7 पार्सल थे, उनका एक कंपनसेशन ने कुछ भेजा था उन्होंने, उसका मैसेज भी आया था, पर अभी तो प्राप्त नहीं हुआ। बोलो उसके बाद जो ऑर्डर किया वो प्राप्त हो गया। एक हैरानी की बात है, उसके बाद जो ऑर्डर किया वो इंडिया पोस्ट से प्राप्त हो गया है। पर आई होप कि वो भी जल्दी प्राप्त हो जाएगा। और देखते हैं कि उन्होंने क्या किया है, क्या कंपनसेशन दिया है, क्या भेजा, क्या नहीं भेजा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अनबॉक्सिंग में या नेक्स्ट उस वीडियो में। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ।